हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केबीसी स्टूडियो। आप सभी का स्वागत है केबीसी स्टूडियो में। करोड़पति आज की दुनिया में कौन नहीं बनना चाहता है, बताइए। हर कोई बनना चाहता है और हर कोई पूरी कोशिश करता है, बट कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लोग कोशिश तो करते हैं बट वो एक्चुअल में वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। तो मैं गौरांग आप सभी को उस हॉट सीट तक पहुँचाने में और आपको करोड़पति बनाने में पूरी कोशिश करूँगा। बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है, क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करेंगे तो आप डेफिनेटली करोड़पति ज़रूर बन पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इमेजेस के क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्या क्या ऑडियो से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखिए करंट अफेयर्स आता है। मेनली करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है केबीसी में, या केबीसी में कह लीजिए या किसी भी एग्जाम में कह लीजिए। करंट अफेयर्स का अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं, यानी कि डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपकी आधी चीज़ें ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएंगी। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कहीं पे भी आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदने की या कहीं पे भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही हर चीज़ें नॉलेज आप लोग को गेन होती जाएगी। तो करंट अफेयर्स का अप्रॉक्स 30% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यानी करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के। और डेली मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा और डेली नए क्वेश्चंस अपडेटेड कराऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही ईजिली तरीके से याद हो जाएंगे। इजी ट्रिक्स उसमें समझाऊंगा कि जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें तैयार होती जाएंगी। तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे डेली हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए केबीसी में क्वेश्चंस डिटेल में पूछे जाते हैं, मतलब अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है क्वेश्चंस की, डिटेल्ड एनालिसिस यानी पूरा डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग को बहुत इजी से तरीके से क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाएंगे। देखिए टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 16, ये आप लोगों को भी पता होगा। और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइज मनी जब इंक्रीज होती जाती है तो क्वेश्चन का लेवल भी मॉडरेट होता जाता है। जब क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होता है तो उसमें जो सिलेबस आता है, जो भी कंटेंट से सिलेबस से क्रिएट होता है, वो डिटेल्ड में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट से हो, चाहे कोई भी पार्ट हो किसका, जो सोशल स्टडीज़ का, सारे क्वेश्चंस डीपली ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से हर चीज़ें पढ़नी है, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा और आपको सारी चीज़ें डे टू डे तैयार करवाता चला जाऊंगा। बस आप लोग का ये काम है कि सेशन आप लोग को डेली देखना है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, जिससे कि और लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह से तैयारी की जाती है केबीसी में पहुँचने के लिए और केबीसी में करोड़पति बनने के लिए। तो देखिए क्या क्या और भी सिलेबस में पूछा जा सकता है। देखिए हम देखते हैं आगे। ये देखिए और भी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस में क्वेश्चंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं, यानी फेमस पर्सनालिटीज़ से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो ऑडियो उसका दे दिया जाएगा कि आप लोग को आवाज़ दी जाएगी सुनाने को और आप लोग को बताना होगा कि कौन सी फेमस पर्सनालिटी है। पर्सनालिटीज़ में पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग को यहीं मिलेगी, पूरा एक फुल पैकेज मिलेगा आप लोगों को, और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब मैं आपको लाइव इंटरेक्शन भी कराऊंगा, जिससे कि आप लोग का पूरी तरह से हेजिटेशन भी निकल जाएगी। क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को घबराहट नहीं होगी। तो देखिए सिलेबस में और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी यानी कि होली बुक से रिलेटेड रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चंस ये इसमें वो जब पूछे जाएंगे तब जब आप प्राइज मनी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा तब इसमें क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए और भी क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेज कौन सा ईयर है, कौन सा डेट क्या क्या दिन बनाया जाता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ऑडियो रिकग्निशन, और एक आता है इमेज रिकग्निशन, यानी कि ऑडियो से, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ऑडियो से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इमेज से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये दोनों में से तो क्वेश्चन पक्का आना है। कोई भी
कंटेस्टेंट चला जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। हर सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं डेली आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ऑडियो मैं आपको डेली सुनाऊंगा और डेली आपको बताऊंगा ये किसकी आवाज़ है। धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस कराते कराते ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार होती जाएगी। इमेज में क्या है कि इमेज एनिमल से रिलेटेड पूछा जाता है, फेमस प्लेसेस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। इमेज आपको दे दिया जाएगा और आप लोग को उसमें टाइम दे दिया जाएगा कि इतना टाइम है आप लोग के पास और आप लोग को इसका आंसर बताना है विद इन टाइम में। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग का इतना ही है। बस इसमें काम ये है कि इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होगी, तभी आप लोग इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, समझिए। और सब कुछ नॉलेज पे बेसिस, इसमें किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप करोड़पति बहुत ही आसानी से विद इन 1 आवर के अंदर बन सकते हैं। बस आप लोगों का काम ये है कि आप लोग को डेली सेशन देखना है और डेली पढ़ना है, तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आसानी से तैयार होती जाएंगी। ठीक है, तो सेशन हम लोग अब से डेली रखेंगे और डेली आप लोग पढ़ते चलेंगे। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ट्रिक्स भी उसकी पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आराम से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सेशन को हम लोग इतना रखते हैं। सिलेबस आपका पूरा इतना ही है। एक बार सिलेबस आप लोग फिर से देख लीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिसको भी करोड़पति बनना होगा वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वो सारी नॉलेज ऑटोमेटिक यहाँ से गेन करने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को हर चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।